महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महापुरुषों, दासी आप जी के समक्ष दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक का सहारा लेकर के उपस्थित है। इसमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मुखार बिंद से प्रभावित अनमोल वचन हैं। भाग 1। समय का पहिया धीरे धीरे जैसे आगे चलता है, सतगुरु कायम दायम सत्ता केवल रूप बदलता है। वही सूर्य है, वही है आभा, वही ज्ञान और वही उजाला। सतगुरु रूप में प्रकट सतगुरु सदैव रहने वाली कायम दायम परम सत्ता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा सतगुरु मानव का कल्याण करते हैं। समय समय पर यह दिव्य सत्ता शरीर बदलती है। मानव शरीर में आकर सतगुरु आम इंसान की तरह जीवन जीकर हमें जीना सिखाते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने मानव कल्याण का उत्तरदायित्व परम पूज्य सुदीक्षा जी को सौंप दिया। सतगुरु रूप में प्रकट माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने आप को मानवता के प्रति पूर्णतः समर्पित करके जहाँ संगतों में नई ऊर्जा और अद्भुत उत्साह भरा है, वहीं गुरुमत की गहराइयों को भी बहुत सहजता से समझा रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी को जिस स्टेज पर बैठा दिया है, दासी बिल्कुल ऐसी कोई क्वालिटी नहीं रखती है यहाँ पर बैठ सके, पर सतगुरु का यही हुक्म था। बाबा हरदेव सिंह जी संगत को सिर का ताज कहा करते थे। तो दासी को यह जो सेवा बख्शी गई है, आप ऐसे पल पल सिखाते रहना जी, ताकि दासी सत्संग में आप सभी के चरण रज लेते हुए पूरी जिंदगी हर पल आपकी सेवा कर सके। सतगुरु माता सविंदर जी के चरणों में यही अरदास है कि आप जी अपनी सेहत जल्दी से ठीक कीजिए, ताकि दासी वापस आपके चरणों में बैठे और आप जी अपने स्टेज पर विराजमान हो जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी सबसे पहले फिर आप सभी से आशीर्वाद लेती है कि जैसे आप सब चाहते हैं वैसे ही जीवन का हर पल व्यतीत कर सके, और जो जिम्मेदारी आज कंधों पर आई है उसके लिए भी आशीर्वाद दे कि दासी उसे निभा पाए। दासी हमेशा आप सबकी चरण रज बनकर रहना चाहेगी। जैसे सतगुरु माता जी चाह रहे हैं कि वैसे कार्य करते हुए हम जीवन का एक एक पल जी सकें। एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि जैसे शर्ट का पहला ही बटन अगर हम गलत लगा लें तो बाकी सारे बटन भी गलत लगते चले जाते हैं। आप सब दासी को आशीर्वाद दें कि पहले बटन के जैसे सही तरीके से पहला कदम हो और फिर आगे भी हर कदम आप सबके मुताबिक ही उठा सके। आज सब हम भवन में थे तो एक कागज़ पर बाबा जी की ही लिखावट में लिखा हुआ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक उदाहरण मिला। दासी वह आपके सामने पढ़ना चाहेगी। मेरा मानना है कि मेरा जीवन संपूर्ण मानवता के लिए है। यह मेरा स्वभाव होगा कि जब तक मैं जीवित रहूं, पूरी तरह मानवता के लिए समर्पित रहूं। अगर मैं पूरी तरह मानवता के काम आ सकूं, तभी मेरा जीवन सार्थक है। जैसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये उदाहरण दासी को आज नजर आया तो एकदम ध्यान आया कि शायद निरंकार आज इसे मेरी आंखों के सामने इसलिए लेकर आया है कि ताकि दासी का भी यही भाव बन जाए जैसा इस उदाहरण में लिखा है, और दासी अंतिम श्वास तक आप सबके लिए ही अपना जीवन समर्पित कर पाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। देशव्यापी कल्याण यात्राएं। संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों की प्राचीन काल से यही परंपरा रही है
कि दुनिया के कोने कोने में जाकर मानवता, सत्य और प्रेम का संदेश दिया जाए। सतगुरु का आगमन ऐसे होता है मानो कुआं चलकर खुद प्यासे के पास आ गया हो। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, देश के पर्वतीय भाग हों या रंग रंगीला राजस्थान, पंजाब हिमाचल का भूभाग हो या केरल व कर्नाटक का दक्षिणी अंचल, सतगुरु माता जी के दिव्य प्रवचनों ने संपूर्ण देश को सत्य के प्रकाश से आलोकित कर दिया है। विविधता से भरे पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर सजाने संवारने का महाअभियान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से ही संभव हो रहा है। एहसास रहे कि निरंकार हर पल देख रहा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम इस निरंकार के ही अंश हैं, यह हमें हर पल याद रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम ये एहसास रखते हैं कि निरंकार हमारे अंग-संग हैं, फिर हम उतनी ही गलतियां भी करते हैं। जब एक छात्र को यह पता होता है कि परीक्षा के समय परीक्षक उस कमरे में घूम रहा है तो उसे नकल करने से डर लगता है। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि निरंकार हमें हर पल देख रहा है तो हमसे गलतियां कम से कम होंगी। आज 24 सितंबर का वह ऐतिहासिक दिन है जब मिशन की कार्यकारिणी समिति के रूप में 70 साल पूर्व सन 1948 में संत निरंकारी मंडल की स्थापना हुई थी। उस समय मिशन का विस्तार हो रहा था और व्यवस्था का रूप बनाना जरूरी हो गया था। इसलिए उस समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और संत निरंकारी मंडल की स्थापना की गई। निरंकार आप सब पर कृपा कर रहा है और हमें भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक सेवा करें, पल पल सुमिरन करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संगत भी करें। सत्संग में हम मर्यादा का पालन करते हुए बिल्कुल शांत होकर बैठें और जो विचार या गीत बोले जा रहे हैं पूरा ध्यान देकर उनको श्रवण करें। अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें और बिल्कुल ध्यान से सुनकर हर वचन को मन में बसाएं। अपने जीवन को उन वचनों पर चलाएं और फिर हम आगे यह संदेश दुनिया में फैलाएं तथा औरों को भी प्रेरणा दें। सेवा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सत्संग के लिए सत्संग भवन में आते हैं तो सेवा भी अपने आप हो जाती है। जब हम घर में बैठे हों या दुनिया में कहीं भी हों तो वहाँ भी सेवा, सिमरन और सत्संग का अभ्यास हो सकता है। अगर हम ऑफिस में हों तो सहकर्मियों के लिए पीने का पानी लेकर जाएं तो वो भी एक सेवा का ही रूप होगा। लेकिन वह तभी सेवा है जब हमें यह याद रहेगा कि हम किसी इंसान की सेवा नहीं बल्कि उसे निरंकार रूप मानते हुए सेवा कर रहे हैं। दिन में कोई भी समय निकाल कर अगर हम घर में ही आपस में बैठकर सुमिरन कर लें, आपस में ही गुरुमत की कोई बात कर लें तो वह भी मुबारक है, वो भी संगत का ही रूप है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। पूर्ण समर्पण से सहज अवस्था संभव। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जिस तरह सबको पता ही है कि सत्संग भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हम गीत में भी सहज अवस्था की बात सुन रहे थे तो भक्ति में सहज अवस्था में पहुंचना तभी मुमकिन हो सकता है जब हम पूरी तरह निरंकार को समर्पित हों। एक एक पल हमारी लीव इस निरंकार से जुड़ी हो। जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को महसूस करते हुए निरंकार से माफ़ी मांगें। भक्ति में अपना जीवन समर्पित रखें, ना कोई शर्त रखें। सहज अवस्था में जीने के लिए निरंकार की रजा में रहें, उसमें और कमियां ना निकालें। बस जो है वह निरंकार का भाड़ा है और अपना पल पल निरंकार के भाड़े में व्यतीत करें। जैसे वे कविता की पंक्तियां भी हैं, सजदे भी करूं सिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। निरंकार कृपा करें। नित्य प्रति के कार्य करते हुए भी हर पल इस दातार का शुक्राना अदा करते हुए सेवा, सिमरन और सत्संग सबके जीवन का अंग बना रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। क्रोध से अपना ही नुकसान।
सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज सुबह एक चित्र देख रही थी, वह आपके साथ साझा करना चाहेगी। एक आरी के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ था और नीचे लिखा था एक घटना। दिखाया जा रहा है कि एक सांप आरी की तीखी धार पर लिपटा हुआ था, जिसके कारण वह जख्मी हो गया था। उसका खून बह रहा था। सांप को लगा कि मैं खतरे में हूँ, तो उसने उस आरी पर अपने फन द्वारा जोर से डंक मारा। अभी तक तो वह एक जगह से ही जख्मी हुआ था, पर डसते ही लोहे की तीखी धार के कारण अब उसका मुंह वाला हिस्सा भी छिल गया। दासी जब यह घटना पढ़ रही थी तो एहसास हुआ कि हम भी कई बार क्रोध में होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि गलती सामने वाले की ही है या परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं हैं, तो हम क्रोध में आ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उस घड़ी निरंकार का सहारा लें, इसका ध्यान करें तो कोई भी काम गलत नहीं होगा। निरंकार सब पर कृपा करे कि जो ब्रह्म ज्ञान की दौलत सबकी झोली में आई है, हम सब इसकी कीमत याद रखें और पल पल इसके ध्यान में जीवन बीते। सात संगत जी धन निरंकार जी। संत हृदय नवनीत समाना। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज यहाँ राजस्थान में आने का अवसर मिला। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आप सभी को जल्दी जल्दी दर्शन देते थे और कहते थे कि दास आप सबके दर्शन करने के लिए इधर पहुंचा है। तो दासी भी उसी भाव से राजस्थान में आकर आप सबके दर्शन कर रही है। संतों का विशाल रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। जैसे कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात थोड़ी सी आँच लगने पर जैसे मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख में संत हमेशा शामिल रहते हैं। संत एक जलते हुए दीपक की तरह होते हैं, जो स्वयं तो रोशन होते ही हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि बुझे हुए दीपक ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलित हो पाएँ। पुरातन संतों ने यही समझाया कि मनुष्य की देह सबसे उत्तम है, क्योंकि बाकी योनियों में इस निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य रूप में आकर ही इसे जाना जा सकता है। बाकी योनियों में भी निद्रा, भोजन, भोग और भय हमारे ही समान हैं, तो ऐसा क्या अलग है जो हमें उत्तम बनाता है? वही बात कि इस शरीर में रहते हुए ही हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकते हैं। इस हीरे जैसे जन्म को हम कौड़ी के मोल में व्यर्थ ना गंवा दें। एक कहानी सुनी थी कि एक राजा ने अपने प्रजा के हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, इससे आपको कुछ ऐसा करना कि इस कीमती सिक्के की संभाल हो जाए। कुछ समय बाद जब सबसे पूछा गया कि सिक्के का आपने क्या किया, तो किसी ने कहा कि हमने व्यापार में लगाकर इसकी कीमत और बढ़ा दी और अब एक सिक्के की जगह हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। सबने अपनी अपनी कहानी बताई। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो वो सिक्का ज़मीन में गाड़ दिया ताकि कोई उसे चुरा ना सके। राजा ने उस व्यक्ति को समझाया कि इसकी संभाल इसे छुपाकर नहीं बल्कि इसका प्रयोग करके इसमें इजाफा करने से होती है। इसी प्रकार यह जो ज्ञान हमें मिला है, क्या हम औरों के साथ इसका आदान प्रदान कर रहे हैं? क्या हम एक रोशन मीनार की तरह स्वयं रोशन होकर दूसरों को रास्ता दिखा पा रहे हैं? संतों के लिए सत्संग एक आईना होता है। हम दुनिया की सब चीज़ें देखते हुए भी अपना चेहरा नहीं देख पाते। इसके लिए हमें आईने की ज़रूरत पड़ती है। आईने में देखकर हम अपनी आँख, बाल या चेहरे की कोई भी खामी ठीक करके सुधार पाते हैं। हमने सेवा और सिमरन को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है। अपना आकलन करते हुए यह देखना है कि जो अवस्था संतों भक्तों की रही है, क्या वो गुण हमारे अंदर भी हैं या नहीं। निरंकार से पल पल यह अरदास करें कि हम प्रतिदिन सत्संग भी कर रहे हैं तो उसका भी अभिमान मन में ना आ जाए। यही मानकर चलें कि हमारा योगदान एक बड़े रेगिस्तान में रेत के एक कण के समान है। निरंकार सभी पर कृपा करे
कि हम चेतन रहकर हर पल निरंकार के सहारे, निरंकार के एहसास में बिताएं। अपने निजी जीवन में भी, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या पड़ोस या फिर कार्यस्थान पर, हर जगह हमारा किरदार ऐसा बने ताकि लोग पूछें कि हम कौन से सत्संग में जाते हैं। हमारी तरह वो भी ब्रह्म ज्ञान पाकर जीवन मरण से मुक्त हो सकें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्य का संग कल्याणकारी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मर्यादा में रहकर शांत भाव से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो भी वचन इस मंच से बोले गए हैं, सब एक ही संदेश दे रहे थे कि मनुष्य तन प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। समय बीतता जा रहा है, जो घड़ी बीत गई वह कभी वापस नहीं आने वाली है। तो क्यों ना हम इस निरंकार प्रभु की प्राप्ति करके अपनी जिंदगी संवार लें। निरंकार को जानकर ही मानवीय गुण जैसे प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि जीवन में आ सकते हैं। हमें विशाल बनकर संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। हमें जाति पाति आदि के छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठाना है। जैसे कुएं के मेढक का दायरा सीमित होता है, जब बारिश आती है तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। मेढक को जहां अभी तक कुएं की दीवार दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे उसको आसपास के दृश्य, पहाड़ आदि सब दिखाई देने लगते हैं। वह अपने अंदर विशालता महसूस करने लगता है। हम सब इस परमात्मा की संतान हैं। इस विशाल सत्ता को जानने के बाद हमारे दिलो दिमाग में विशालता आ जाती है। इस विशाल सत्ता का संग ही सत्संग है और यह सत्संग ही कल्याणकारी है। हम देखते हैं कि मिट्टी को हवा का संग मिलता है तो वह एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लोहे को पारस का संग मिलता है तो वह सोना बन जाता है। इसके विपरीत दूध को यदि नींबू का संग मिल गया तो दूध खराब हो जाता है। हमें अपनी विवेक बुद्धि से सोच विचार करना है कि हमें किसकी संगत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही करनी है कि हमें महापुरुषों का संग मिले, जिससे हमारा भी कल्याण हो और साथ ही औरों का भी कल्याण हो सके। अंत में दासी यही कहेगी कि हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान हो गया है। अब हम एक मन एक चित्त होकर सत्संग सेवा और सिमरन भी करें। तन की सेवा हो, मन की सेवा हो या धन की सेवा हो, सेवा को किसी की मदद मानते हुए नहीं, बस हर एक को निरंकार का रूप मानते हुए सेवा करना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। शरीर एक भ्रम। संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी जब यहाँ आ रही थी तो रास्ते में राजस्थान के लोगों के पगड़ी पहनने के तौर तरीके से ही पता चल रहा था कि वे राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी ऐसा है। चाहे हम सब एक ही परमात्मा की अंश आत्मा हैं, लेकिन हम जिस भी राज्य में रहते हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या कोई अन्य, हम वहीं की संस्कृति को अपना लेते हैं और हमें लगता है हम बस इसी स्थान के हैं। हमारा दायरा छोटा हो जाता है। अनेक शरीर धारण करते करते इस आत्मा को यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मेरा असली अस्तित्व है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि जो आत्मा है वह तो इस परम पिता परमात्मा की अंश है। हम सब इस एक परम पिता से ही आए हैं। हम एक ही हैं और हमें वापस इसी एक में जाना है। हम धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते हैं और सुनते आ रहे हैं कि युगों युगों से ही संत महात्मा यही एक संदेश दे रहे हैं कि मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर का आकार मनुष्य का नहीं है, चाहे हमारे हाथ पाँव आँखें आदि सभी मनुष्य की तरह हैं, लेकिन हमें मनुष्य बनाती है प्रेम की भावना, विशालता की भावना, नफरत ना करने की भावना, संकीर्णताओं से ऊपर उठने की भावना। अगर हमारे अंदर ये गुण आएंगे तभी हम मनुष्य बनेंगे। यदि कोई पूजा पाठ करे,
धार्मिक ग्रंथ पढ़े तो उनका पढ़ना मुबारक है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उस पर गौर करना भी ज़रूरी है। यह नहीं कि उसमें जो लिखा है बस उसे पढ़ तो लिया जाए पर उसे समझा ना जाए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ लें, उसमें यही लिखा है कि परमात्मा को जाना जा सकता है। आज निरंकारी मिशन द्वारा परमात्मा का ज्ञान करवाया जा रहा है। केवल निरंकार प्रभु के दर्शन की जिज्ञासा होनी चाहिए। कबीरदास जी के मन में भी जिज्ञासा उठी थी। उनके जीवन में जब सतगुरु रूप में रामानंद जी आए तो उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। मतलब पढ़ने लिखने की कला सीमित है। जिसने यह ज्ञान की नज़र प्राप्त नहीं की उसके लिए तो लिखे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर ही रह जाते हैं, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह लिखे शब्दों को समझता है। वही बात कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि मैंने अपने आँखों से देखा है, जिसे मैंने महसूस किया है उसी को बयान किया है। अगर कबीरदास जी के जीवन में सतगुरु नहीं आते तो उनका जीवन एक रोशन मीनार ना बन पाता, उनको ज्ञान प्राप्ति ना होती। हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, सोच विचार करना है और देखना है कि हम यह जीवन किस तरह से जी रहे हैं। इसे नफरत में बिता रहे हैं या ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके इस सच्चाई की प्रेरणा औरों को भी दे रहे हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा के साथ साथ परहेज भी बताता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम डॉक्टर की बात सुनकर उसे अनसुना कर दें या सचमुच अपनी दवाई लेनी है, और जो डॉक्टर ने खाने को मना किया है वह परहेज भी हमने करना है। अगर हम सिर्फ दवाई ही ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी जल्दी आराम नहीं आएगा। दूसरी ओर अगर हम परहेज कर रहे हैं लेकिन दवाई नहीं ले रहे हैं तब भी जल्दी आराम नहीं आएगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी ज़रूरी है और जिस चीज़ के लिए मना किया है उसे छोड़ना भी ज़रूरी है। इसी तरह हम इस परमात्मा को जान लें और जो चीज़ें मना है, जैसे क्रोध नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है आदि, जो इंसान को खोखला कर देती है और हमारे पतन का कारण बनती हैं, उन्हें भी नहीं करना है। हम मनुष्य योनि में आए हैं और यह सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई है, क्योंकि इस योनि में हम परम पिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जितनी भी योनियां हैं उनमें मनुष्यों की तरह निद्रा, भोजन, भोग, भय तो है, लेकिन चेतनता मनुष्य जैसी नहीं है। मनुष्य का दिमाग उनसे अधिक चेतन है। वैसे तो जानवर भी हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ना तो वे किसी को धोखा देते हैं और ना ही गद्दारी करते हैं। अगर टीवी देखे तो भी यह पता चलता है कि आदमी किसी का खून कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है या किसी न किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। जानवरों के तो कई अंग भी काम आते हैं। अब हाथी को ले लीजिए, मरने के बाद भी उसके दांतों की कीमत है। इसी तरह जानवरों की खाल भी काम में आती है। इस लिहाज से तो जानवर ही बेहतर हैं। मनुष्य के शरीर की बहुत बड़ी कीमत है, जो ग्रंथों शास्त्रों में भी समझाई गई है, पर वह तभी है अगर हम इस शरीर का सदुपयोग करें। जो समय बीत गया उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाली हर एक पल में परमात्मा को जानकर व मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। निरंकार को याद करने के लिए सुमिरन दिया गया है, तो सुमिरन भी करें। नित्य प्रति सत्संग में भी आएं। कई बार यह सुनने को मिलता है कि ये तो वही बातें हैं जो हर बार सुनने को मिलती हैं। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि सारी बातें वही हैं जिन्हें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर हम उन बातों को बार बार सुने, उन्हें हम अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह बीत सकता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो सकता है कि सब हमें पसंद करें। अगर हमारा चरित्र खराब होगा तो
कोई 2 मिनट भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान विनम्र है, सहनशील है, धीरे बोलता है, अच्छी प्यारी बातें करता है, तो ऐसा लगता है कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिला है। हमने अपना जीवन ऐसा ही बनाना है कि ऐसी खूबियाँ हमारे अंदर आएँ। ये सभी खूबियाँ तभी आ सकती हैं जब हमें इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। जैसे अभी आपने घोषणा सुनी कि सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाएगा, तो जो निरंकार के दर्शन के इच्छुक हैं वे यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निरंकार आप सब पर कृपा करे कि जैसे आपका शहर ही तीव्रता से विकसित हो रहा है, वैसे ही आप सबका जीवन भी सुंदर गुणों और कर्मों द्वारा विकसित हो और हर किसी को आपसे मिलकर अच्छा लगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। अच्छा या बुरा चुनाव हमारा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज जोधपुर में आकर आप सबके दर्शन करके बहुत ही खुशी मिली है। आज सत्संग में सभी महात्मा एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि आत्मा अविनाशी परमपिता परमात्मा की अंश है और हम इस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह मीराबाई जी का भी जिक्र हो रहा था कि बचपन से वो अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखती थी, पर जब गुरु रविदास जी का सतगुरु रूप में उनके जीवन में आना हुआ, उसके बाद उनकी अवस्था बदल गई। फिर वो कह उठी कि राम रतन धन पायो। इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी इस अविनाशी की जानकारी ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हुई, तभी उन्होंने इस रमे राम को पाया। हमारा समय भी बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया, पर जो बचा हुआ है उसके एक एक पल का हमने सदुपयोग करना है। अगर कोई बुरी आदत या क्रोध आदि जैसे विकार अभी हैं तो समय रहते उनको बदला जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारी हाव भाव और बोलचाल सुंदर हो जाते हैं, पर संसार में विचरण करते हुए मीठे वचनों के स्थान पर मुख से रूखे बोल और अपशब्द निकलने लग जाते हैं। अगर हम यह एहसास कर लें कि प्रभु परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, तो धीरे धीरे हमारी भाषा में सुधार आ जाएगा और आदतें भी बदल जाएंगी। जीवन में हमारे पास बहुत सारी विकल्प होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे टीवी देखते हुए हम पर निर्भर करता है कि हम न्यूज़ देखना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं या सीरियल देखना चाहते हैं। इसी तरह रेडियो सुनते हुए भी हमने चुनाव से हम स्टेशन लगा सकते हैं। ऐसे ही भोजन करते समय भी चुनाव हमारे विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। ईश्वर ने हमें जो चेतनता दी है, एक ब्रह्मज्ञानी उसका उपयोग करके सकारात्मक सोच रखता है और परोपकार की दृष्टि से जीवन जीता है। उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है, पर जो भी उसके नीचे आ जाए उसको छाया ही देता है। ऐसे ही चंदन के पेड़ पर अगर सांप भी लिपट जाए तो भी वह अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। हम कबीर जी का भी उदाहरण सुनते हैं कि जब उनके पास एक जिज्ञासु आया और पूछने लगा कि हम प्रतिदिन सत्संग क्यों करते हैं, तो कबीर जी उसके सामने एक कील पर हथौड़ा मार देते हैं और कुछ बोलते नहीं थे। वो अगले दिन फिर आता है और वही प्रश्न पूछता है, तो उसी कील पर एक और हथौड़ा मार देते हैं। कुछ दिनों बाद उस जिज्ञासु को ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह कील को जमीन में पक्का करने के लिए बार बार हथौड़ा मारना जरूरी है, उसी प्रकार अच्छे संस्कारों और अच्छी आदतों को जीवन में ढालने के लिए सत्संग भी नित्य करना जरूरी है। सत्संग से ये गुण हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार अगर क्रिकेट की मिसाल दें तो एक गेंदबाज बल्लेबाज को तेज गेंद फेंकता है। अगर कोई बल्लेबाज से पूछे कि तुम रोज अभ्यास क्यों करते हो, तो वो यही कहेगा कि गेंदबाज की गेंद अनेक तरीके से मेरे बल्ले पर आ सकती है। मैंने नित्य अभ्यास करने से मैं धीमी या तेज हर प्रकार की गेंद का सामना कर सकता हूँ। इसी प्रकार नित्य सत्संग करने से हम जीवन के उतार चढ़ाव का
सहजता से सामना कर पाते हैं। एक भरी हुई बोरी में हम जहाँ भी छेद करेंगे उसमें से वही बाहर आएगा जो उसमें भरा होगा। अगर चीनी होगी तो चीनी निकलेगी, अगर कुछ गंदी या कड़वी वस्तु होगी तो वही बाहर निकलेगी। इसी प्रकार अगर हमारा नाता अहंकार से जुड़ा है तो हमारा व्यवहार और बोल भी सुंदर बन जाएंगे। फिर कोई भी परिस्थिति हमें डुलायमान नहीं करेगी, हमारी मनोस्थिति एक सी बनी रहेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। लालच जंजाल है, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज यहाँ उदयपुर आकर बहुत ही खुशी मिल रही है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो भी उससे मिले उसे मिलकर खुशी मिले। अगर हम किसी को मिलते हैं और उनसे अपशब्द या कड़वी बातें बोलते हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक हमारे करीब नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम मीठा बोलेंगे तो वो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि आपसे मिलकर आनंद आया और अब मेरा पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जैसे अलग अलग दिखने वाले फूल जब एक गुलदस्ते के साथ होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रांत और देश के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों या राजस्थान के हों या फिर जर्मन या अफ्रीकन हों, सब में एक ही परमात्मा की अंश आत्मा है। जब हम सब में परमात्मा का रूप देखेंगे तो सब सुंदर नजर आएंगे, फिर किसी से नफरत नहीं होगी। हम सब परमात्मा के ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं। अगर इंसान अपने आसपास संकीर्ण सोच की ऊंची दीवार बना ले तो उसके पार नहीं देख पाएगा। केवल ब्रह्मज्ञान रूपी हथौड़े से ही उस दीवार को गिराकर संकीर्णता खत्म हो सकती है और विशालता जीवन में आ सकती है। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में यही बताया कि पेड़ में आग लगने पर अगर पंछी कहे कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, तो यह विचित्र लगता है। उसे तो अपने पंखों का प्रयोग करके आग से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही हर मानव के पास यह विकल्प है कि वो ब्रह्मज्ञान पाकर मुक्त हो सके। अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का संप्रदाय का मानव हो, वह ब्रह्मज्ञान की दात पा सकता है। मीराबाई जी और कबीरदास जी ने भी अपने सतगुरु से इस समझ को पाकर उत्तम अवस्था प्राप्त की। फिर वो एक रोशन मीनार बन गए, खुद भी रोशन हो गए और दूसरों को भी रास्ता दिखाते रहे। सिकंदर बादशाह का भी उदाहरण हम बचपन से सुनते आए हैं कि उसने जीवन में कितनी ही जमीन जायदाद प्राप्त कर ली, पर मौत के समय वह भी खाली हाथ ही गया। इसी तरह मनुष्य खाली हाथ ही आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि वे इस परमपिता परमात्मा की पहचान रूपी धन से मालो माल हो जाते हैं। इंसान अपने लालच की पूर्ति तभी कर पाता है। स्कूल में दासी ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति को कहा गया कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी समय है उसमें जितनी जमीन पर वो चल पाएगा वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी। लालच में चलता चलता वो अंत में इतना तेज दौड़ा कि सूर्यास्त तक वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जमीन के जिस टुकड़े पर वो गिरा वहीं उसे दफना दिया गया। लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। परमात्मा ने हमारी ज़रूरत के अनुसार बहुत कुछ दिया है, पर अगर हम लालच करते हैं तो एक जंजाल में फंस कर रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत या कर्म ना करें, मेहनत अवश्य करनी है, लेकिन लालच और अहंकार को पीछे रखना है। हर कर्म इस अहंकार को समर्पित करके शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी है। एक मोर नाचते हुए अपने पंख देखकर भी खुश हो सकता है और अपने भद्दे पैरों को देखकर शिकायत भी कर सकता है। निरंकार कृपा करे कि जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वे मुबारक हैं, पर ज्ञान की कद्र हमेशा बनाए हुए और निरंकार को अंग संग याद रखते हुए हम अपने इस दात को घर घर भी पहुँचाना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। महापुरुषों, दासी इस वीडियो को यहीं पर विराम देगी और आगे का भाग लेकर अगली वीडियो में आप जी के समक्ष उपस्थित होगी।
इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, पर आप जी बख्श लीजिएगा और दासी के परिवार को भी आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस तरह सतगुरु माता जी हमें सिखा रही हैं, उनके पद चिन्हों पे चल करके दासी का परिवार भी लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। महापुरुषों बड़े ही सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।